नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह मौजूद हैं, जहां इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजा भैया का क्या पूरा केस है। आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर आपको दिख रहा होगा कि तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजा भैया को लेके, राजा भैया की पत्नी को लेके कहा जा रहा है कि राजा भैया का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध है। कहा जा रहा है कि वो महिला पेशे से पत्रकार है और बंगाल की है। आप सर राजा भैया को बहुत ही करीब से जानते हैं और समझते हैं। हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि राजा भैया का पर्सनल व्यक्तिगत छवि क्या है। वो जो छवि है एक सोशल मीडिया पे या चाहे मीडिया में, वो छवि और पर्सनल व्यक्तिगत छवि आपका तो उनके साथ बहुत बेहतर रिश्ता, आप उनको करीब से जानते और समझते हैं। तो बताइए दर्शकों को, क्या ऐसा ये बात सच है जो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है? राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, केवल कहते हैं ना नाम ही काफी है। वो नाम ऐसे नहीं बना, उस नाम में बहुत त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, वर्षों वर्ष के उनके पूर्वजों की मेहनत है, संस्कृति है, सनातन है, धर्म है, पद्धति है, रीति है, रिवाज है, जिसको चलाने का काम राजा भैया ने वर्षों वर्ष से किया है। राजा भैया ने वो प्यार दिया आम जनता को। आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे गठबंधन की सरकार रही हो, लेकिन राजा भैया लगातार अपने बल पर, अपने दम पर, अपनी पार्टी या निर्दलीय के रूप में सदैव जीतते रहे हैं। सदैव उन्होंने लोकतंत्र के तरीके से चुनाव जीतकर विधानसभा में लखनऊ पहुंचे हैं और पास पड़ोस की कई सीटें राजनीति के तौर पर प्रभावित होती हैं और वहां बात होती है, चलती है, करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विषय यहां पर क्या है महत्वपूर्ण, कि आरोप लगाना। आरोप तो किसी पर भी लगा दो, लेकिन आरोप उनकी धर्मपत्नी ने लगाए। अब धर्मपत्नी पर आरोप उनकी बहन ने लगाए, उनकी सगी बहन ने FIR कराई है। राजकुमारी वो भी है, बस्ती राजघराने की है, बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, किस लिए परिवार में दरार आई, किस लिए परिवार में हुआ? आदरणीय योगी जी ने भी प्रयास किया और लोगों ने भी प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। क्या कारण है? बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, बच्चों की शादी होनी थी, बच्चों का विवाह होना था, बच्चों के लिए काम करना था, बच्चों के शिक्षा की बात करनी थी, और वहां शिकायतें ऐसी हैं दोनों पक्ष की जिनका कोई सिर पैर नहीं है। वो कहती, अब उनके पास क्या सुविधा नहीं थी? एज ए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की धर्मपत्नी रानी के रूप में गाड़ियां, रहने, खाने, पीने, मान सम्मान, मर्यादा, इज्जत, सब कुछ दिया सम्मान। और ये सम्मान उन्होंने निभाया भी, ऐसा नहीं है कि इतने वर्षों से नहीं निभाया। मुझे याद है जब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर CBI का केस लगा, मैंने वो दृश्य देखा था। हम लोगों ने जंतर मंतर पर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सबने बड़ा प्रदर्शन किया। उन पर झूठा आरोप था और वो झूठे आरोप से निकले। उस समय जनता को देखना, परिवार को देखना, अपनी रियासत को देखना, अपने बच्चों को देखना, अपने मतदाताओं को देखना, अपने पारिवारिक संस्कारों को देखना, अपने मायकों को देखना, मुकदमों को देखना, कोर्ट को देखना, कचहरी को देखना, जांच को देखना, पुलिस को देखना, सबको देखने का काम रानी साहिबा ने किया, बहुत वर्षों से किया। लेकिन उसके बाद भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप, तो मुझे लगता है उनके परिवार को तो शायद नजर लग गई, या जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, जिस तरह, चाहे मध्यस्थता के द्वारा हो, चाहे आपसी राजीनामा के द्वारा हो, चाहे किसी तरह से हो, वो होना चाहिए। और मैं चाहता हूं, दो बच्चे बड़े हो रहे हैं, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के पदचिन्हों पर चलने के लिए, और उनके तो पिता भी अभी हैं, उनके पर पिता का साया, दादा का साया भी उन बच्चों के ऊपर, तो वो अच्छी तरह समाज में, देश में, जैसे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने देश के लिए काम किया। सवाल यह है कि कहा जा रहा है रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की पत्नी के द्वारा कहा गया कि राजा भैया हमारे साथ मारपीट करते हैं, ये कहीं से उचित है? राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह इतने वर्ष से लगातार विधायक हैं। मैं निजी जीवन में भी जानता हूं, सामाजिक जीवन में भी जानता हूं, व्यक्तिगत जीवन में भी जानता हूं, राजनीतिक जीवन में भी जानता हूं। उनको इतना टाइम है क्या ये सब करने के लिए?
लोगों की भीड़, राज दरबार, जितने केस अदालतों में नहीं निपट सकते उतने से अधिक केस राजा भैया अपने घर पर निपटा देते हैं। दिल से लोगों को समझा के, लोगों के साथ न्याय करके, लोगों के पंचायती फैसले करके, लोगों को आपस में जहां उन्हें लगता है कोई किसी के अर्थ लाभ खुद सहयोग कर देते हैं कि लो जी मामला निपट जाए। वो कह रहा है इतने पैसे इसको देने, इतने लो जी लो जाओ, ये निपटारा कर दो, वो निपटारा कर दो, और लोग उनकी बात मानते हैं। वो न्यायाधीश नहीं है, वो जज नहीं है, लेकिन जो फैसले न्यायालयों में नहीं हो पाए, अदालतों में नहीं हो पाए, उन फैसलों को करने का काम राजा भैया ने अपने महल से, अपनी दिल्ली के, अपने लखनऊ की कोठी से किए हैं। हमने देखे हैं। वो समाज के लिए इतना काम किया, समाज के लिए वर्षों से काम किया, लगातार काम किया समाज के लिए। एक बड़ा विषय है और एक बहुत बड़ी बात है, इसको करना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन सर आरोप ये भी लगा कि राजा भैया एक पत्रकार के साथ, बंगाल की कोई महिला पत्रकार है, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा है। राजा भैया उसको गिफ्ट भी दिया करते हैं, अदालत में कहा गया उनकी धर्मपत्नी के द्वारा। देखिए, कौन किसके साथ कैसे सम्मानजनक तरीके से पेश होना, किसी को उपहार देना, किसी को तोहफे देना, किसी से मिलना, किसी से जुलना, किसी से बात करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे किसी के पारिवारिक रिश्ते खराब नहीं होते हैं। होली के दिन, दिवाली के दिन रानी साहिबा भी देती हैं तोहफे, बैठ के देते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों को देते हैं, अपने महल में काम करने वालों को देते हैं। सम्मान देना, इज्जत देना, ये कोई अपराध नहीं है। इस बात से परिवार नहीं टूटा करते, इस बात से डाइवोर्स नहीं हुआ करते। इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए और कम से कम अपने दो बड़े होते हुए युवा बच्चों के लिए जो बढ़ रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए, उनके लिए काम करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं राजा भैया से और उनकी पत्नी से जो केस चल रहा है, तो मध्यस्थता बीच में हो जानी चाहिए? हमारे हिसाब से मध्यस्थता कर लेना चाहिए। और जैसे आलोक मौर्य और बहुत मामला चला था जी, उनसे तो बहुत ज्यादा मामले आरोप प्रत्यारोप चले, नौकरी को लेके चले, भ्रष्टाचार को लेके चले, सरकारी नौकरी को लेके चले, व्यक्तिगत चले, हमले हुए, 498, 406 सब कुछ हुआ, सब मामले हुए, हाई कोर्ट तक पहुंचा कि ये वीडियो ना पड़े, वो वीडियो, सब कुछ चला, लेकिन मध्यस्थता हुई ना। मेरा यही कहने का मतलब है, जहां समस्या है वहां समाधान है, और जहां समाधान है वहां समस्या नहीं है। तो समाधान होना चाहिए, उनके आपस में समझौते होने चाहिए और निपटारा होना चाहिए। तो ये कहानी थी एक राजघराने की और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की कहानी थी, जिन पे आए दिन लगातार तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे थे उनकी पत्नी के द्वारा, किसी और के द्वारा नहीं, कि हम इनके साथ अब नहीं रहेंगे, हमको तलाक चाहिए। और राजा भैया के बहुत ही करीबी और राजा भैया को बहुत ही करीब से जानने वाले वकील साहब डॉक्टर एपी सिंह साहब से हमने बातचीत करी कि क्या है पूरा मसला और क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि राजा भैया का किसी और के संग अफेयर चल रहा है, राजा भैया किसी महिला को गिफ्ट दिया करते। तो उन तमाम चीज़ों पर इन्होंने अपनी खुलकर बात रखी। आप क्या सोचते हैं और आप राजा भैया को किस नज़रिए से देखते हैं और उनको लेके क्या आपकी विचार है और क्या अवधारणा है, वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।